तो सुखदेव स्वामी कहना चाहते हैं कि निर्मत सराणाम सताम, जिनके हृदय से मत्सरता निकल गई है, ईर्ष्या निकल गई है, वही इस भागवत को सुनने के सच्चे अधिकारी हैं। भक्ति कैसी हो? बोले धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। परम धर्म क्या है? दोनों को समझे, धर्म क्या है और परम धर्म क्या है। बोले दुकान पर बैठकर के धन कमाना धर्म है, विवाह करके पति की, सास ससुर की, बच्चों की सेवा पालन पोषण करना ये धर्म है। घर में आए हुए अतिथि को भोजन कराना, कहने का मतलब जो जो हम संसार में सत्कर्म करते हैं वो धर्म है। चैता लेखक श्री नाभाजी महाराज गुरुदेव की सेवा करते थे। बाल्यकाल का समय था, इनके गांव में एक बार अकाल पड़ा। माँ बाप ने सोचा इस बालक को लेकर के हम कहां जाएंगे, हम तो मरने ही वाले हैं, अपनी आंखों के सामने बालक को कैसे मरता देखें। जंगल में छोड़ करके माँ बाप चले गए। मार्ग में स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी आ रहे थे, अग्रदास जी महाराज। उन्होंने छोटे से बालक को रोते हुए देखा, 4-5 वर्ष की आयु होगी। बेटा कौन हो तुम? तो नाभाजी ने उत्तर जो दिया उससे गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा बेटा तुम कौन हो? बोले गुरुजी मैं यही जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, मुझे मेरा परिचय मालूम नहीं है। एक बात कहूं, पहले प्रेम से बोलो राधे राधे। हर व्यक्ति को अपने जीवन में रोज ये 5 प्रश्न अपने आप से करने चाहिए। 5 प्रश्न। कौन कौन से? पहला, मैं कौन हूं? दूसरा, मैं कहां से आया हूं? तीसरा, मैं क्यों आया हूं? चौथा, मुझे करना क्या है? और अंतिम और 5वां, मुझे जाना कहां है? सोने में व्यतीत करते हैं, वो मानव तो साक्षात पशु के समान होते हैं। ये खाना पीना सोना तो पशु भी करता है। आपने गलियों के सूकर देखे होंगे, सवेरे बेचारे उठते हैं, गली गली में निकल जाते हैं, अपना पेट भर के रात को आते हैं और फिर सो जाते हैं। एक सवेरे उड़ती है, पूरी दुनिया में घूम करके दाना लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, रात में सो जाती है। अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपना उदरपूर्ति करना, ये प्रत्येक प्राणी करता है, प्रत्येक जीव करता है। मानव शरीर पाकर के भी यदि भगवान का भजन नहीं किया, मानव शरीर पाकर के भी यदि भक्ति नहीं की, तो पुत्र वो जीवन तो पशु के समान है। करते करते करते, अच्छा एक बात बोलूं, जो वास्तव में सच्चे सेवक होते हैं और निष्ठा से सेवा करते हैं, एक दिन उस सेवा से ऐसा आ जाता है कि गुरुजी को मुख से कुछ नहीं कहना पड़ता, आंखों से व्यक्ति समझ जाता है गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। गुरुदेव मेरी रक्षा करो। नाभादास जी की तो समाधि खुल गई, भजन में विक्षेप हो गया। जैसे ही भजन में विक्षेप हुआ, ये अंदर लीला हो रही है और बाहर बैठे हुए नाभादास ने सब देख लिया। नाभादास ने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने अपने गुरुदेव की सच्ची सेवा की हो और उस सेवा से जो भी फल मुझे मिला हो, वो सारा फल मैं आज अपने गुरु भाई उस वैश्य को देता हूं। इस फल के द्वारा आज तूफान रुक जाए, वह मेरा गुरु भाई सुरक्षित हो जाए। इतना कहते ही समुद्र का तूफान रुक गया। वैश्य जो शिष्य था वो सुरक्षित हो गया। बाहर बैठे नाभादास जी ने अंदर से आवाज लगाई, गुरुदेव
आप तो भजन करो, गुरु भाई सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं हुआ है, आप तो भजन करो। गुरुदेव की समाधि टूट गई। हे भगवान, मेरे हृदय में क्या चल रहा है ये जान गया। बाहर आके शिष्य को हृदय से लगाया, बेटा तूने आज अपनी सेवा से दिव्य दृष्टि प्रदान कर ली है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है तू देख सकता है, तो एक काम कर, जा अब सुंदर ग्रंथ लिख। कौन सा ग्रंथ? बोले जिस ग्रंथ में भक्तों का चरित्र हो, क्योंकि कलयुग के जीवों में ये भावना रहती है, हम तो कलयुगी जीव हैं, हमको भगवान कहाँ मिलेंगे, सतयुग में मिलते थे, त्रेता द्वापर, हम तो तमाम दुर्गुणों से भरे हुए। ऐसा नहीं है, अरे कलयुग में भी तमाम भक्तों को भगवान मिले। तो सुनो, तब श्री नाभादास जी ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर ग्रंथ लिखा, नाम था जिसका भक्तमाल।